हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है कि लखनऊ में अर्थक्वेक आया है 5.2 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, जिसके कि ट्रेमर्स नेपाल में भी फील किए गए हैं। अब अर्थक्वेक कितने रिक्टर स्केल का था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कब आया था, ये हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है? नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये अर्थक्वेक कब आता है? ये अर्थक्वेक आता है 20 अगस्त को। थोड़ा और जानते हैं कहाँ कहाँ पे और अर्थक्वेक्स आए हैं। अर्थक्वेक जो है ये आया था 1:12 में रात में। इसका जो हाइपो सेंटर था वो 82 किलोमीटर्स था ग्राउंड के नीचे, बिलो द ग्राउंड। और 19 अगस्त को पिथौरागढ़ में, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में, 3.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आया था। कब? 1 बजे। फिर एक हैंडले विलेज में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में भी 3.1 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो है वो आया था। अब देखते हैं, इतने सारे अर्थक्वेक हमने पढ़ लिया, अब जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है, भूकंप एक्चुअली में होता क्या है। जो अर्थक्वेक है उसको हम क्वैक, ट्रेमर और टेम्बलर भी कहते हैं। अर्थक्वेक किस वजह से कॉज होता है, क्या उसका रीज़न होता है कि अर्थ में नीचे बहुत टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और या तो वो अपार्ट हो जाती है, तो वो अलग हो जाती है, या तो वो एक साथ आ जाती है, टकराती है। तो इस वजह से वेव्स जो है वो, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें शॉक महसूस होता है कि अर्थ इज़ शेकिंग, ऐसा हमें महसूस होता है, और अर्थ जो है वो वेव्स की वजह से शेक करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अर्थक्वेक जो है वो कॉज होता है। दिस इज़ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। यू कैन सी सीज़मिक वेव्स, ठीक है, जो राउंड्स हैं सीज़मिक वेव, और उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा लो भी होता है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसके हिसाब से हम जो अर्थक्वेक है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो अगर दो और उससे लेस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो हम उसको माइक्रो अर्थक्वेक बोलते हैं, जो कि लोगों को महसूस भी नहीं होता। वी कैन नॉट फील दैट, हमें फील भी नहीं होता। अगर अर्थक्वेक 3 से लेकर 3.9 तक के बीच मैग्नीट्यूड का होता है तो हम उसे माइनर अर्थक्वेक कहते हैं, और वो कोई भी डैमेज जो है वो कॉज नहीं करता। शॉक्स जो हैं हमें महसूस होते हैं 4.9 मैग्नीट्यूड के, 4.9 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें शॉक्स जो है महसूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक 5 से लेकर 6 मैग्नीट्यूड के बीच में आता है तो वो मतलब मॉडरेट डैमेज जो है वो कॉज करता है। मॉडरेट डैमेज का मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं बनी होंगी वो गिर जाती हैं। अर्थक्वेक से इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लॉस होता है। अगर अर्थक्वेक 7 रिक्टर स्केल से ऊपर का अगर अर्थक्वेक आता है तो वो बहुत सिवियर डिस्ट्रक्शन करता है और बहुत ज़्यादा ही लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। मतलब बहुत ऐसा, फिर अबव 7 तो फिर मतलब जो ज़िंदगियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा खतरे में होती है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, वो इंडिया का आज तक का जो है सबसे बुरा अर्थक्वेक था। फिर नेपाल में काठमांडू में अर्थक्वेक आया था, वो बहुत बुरा अर्थक्वेक था। तो ये सारे अर्थक्वेक जो है वो सिवियर डिस्ट्रक्शन कॉज कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं। जब हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम सीज़मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक को हम क्वैक, ट्रेमर और टेम्बलर भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दें कि अर्थक्वेक क्यों कॉज होता है। फिर जो अर्थक्वेक है, अब हम इसको नापेंगे कैसे, मतलब हम बताएंगे कैसे कि कौन से रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम पता करेंगे। तो रिक्टर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कितना इंटेंसिटी का, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आया है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 9, ठीक है। अगर मतलब लाइक अगर 2 या फिर 2 से नीचे मैग्नीट्यूड का है तो नोटिसेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम ही नोटिस होता है, हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। 5 से ऊपर जो वो डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉज कर जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोसेंटर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे रप्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली में जो प्लेट्स हैं वो एकदम से टकराई हैं, ठीक है, या एकदम से अलग हो गई है, जहाँ से जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, वेव्स जो है वो रिलीज़ हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है। और हाइपोसेंटर के सीधा ऊपर जो होता है एग्जैक्टली वो होता है उसका एपीसेंटर, ठीक है। डायरेक्टली अबव द ग्राउंड इज एपीसेंटर। नाउ फोर शॉक्स क्या होते हैं कि देखो, अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आने वाला है, उससे पहले
उससे पहले कोई अर्थक्वेक आ जाता है उसे हम बोलते हैं फोर शॉक। फिर उसके बाद बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आता है। आफ्टर शॉक्स हायर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया है, और फिर बाद में उसके आफ्टर शॉक से थोड़ा बहुत ही लो मैग्नीट्यूड के एक आधा या एक दो अर्थक्वेक हमें फील हुआ। अर्थक्वेक स्वैम्स किसे बोलते हैं कि अर्थक्वेक स्वैम्स वो होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कंटिन्यूअस हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक स्वैम्स। अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान एक ऐसी कंट्री विच इज़ अर्थक्वेक प्रोन, वहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आते ही रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कि अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों कॉज होता है, अर्थक्वेक को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड if you want to give us some feedback you can give in the comment section, and kindly join our telegram channel for the PDFs and latest job vacancy updates. Thank you everyone.